गुड मॉर्निंग क्लास। हमने ये निकाला था कोफिशिएंट, जो पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास किस तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला आया था अपने पास किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो विद राइज इन टेम्परेचर अपने पास आर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, राइट। तो अब यहाँ पर अपने पास क्या है कि हमारे पास जैसे ये हमने जो वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या करेगा, विद राइज इन टेम्परेचर अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये विद राइज इन टेम्परेचर रो की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। और ये केस किसके लिए होगा, अपने पास मेटल के लिए होगा। ठीक है, तो अब अपने पास क्या करें हम, अगर मैं इसके क्या बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ अपने पास बनता है कि हमारे पास यहाँ पर तो हम ले ले रेजिस्टिविटी और इधर ले ले हम टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती जा रही है विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास किसके लिए होता है, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए होता है। तो मेटालिक कंडक्टर्स में अपने पास क्या करेगा, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द रो एट लो टेम्परेचर इज़ नॉन लीनियर। यानी कि जैसे जैसे अपने पास क्या होता चला जाएगा, टेम्परेचर जो है वो लो होता चला जाएगा, तो ग्राफ अपने पास लीनियर के बजाय कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। लो टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी होगी प्योर मेटल्स की, ठीक है, इंक्रीज़ करेगी विद द हायर पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो अपने पास इस तरीके से जो वैल्यू होगी वो वैल्यूज़ क्या करेंगी, चेंज करेंगी। तो वेरिएशन जो है अपने पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का वो क्या कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे अपने पास प्योर मेटल है, अपने पास अगर अपने पास क्या कर दिया जाए, लो टेम्परेचर कर दिया जाए, तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, कुछ पावर से क्या करेगी, चेंज करेगी। तो इसीलिए अपने पास जो ग्राफ है वो लीनियर की बजाय कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। और अलॉय जो है अपने पास, अगर अलॉय यानी कि जिसमें हम क्या कहते हैं, अपने पास मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो क्या कर रखे हों, मिक्स कर रखे हों, तो उन अलॉयज़ में अपने पास क्या करेगी, रेजिस्टिविटी इस तरीके से क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो रेजिस्टिविटी जैसे नाइक्रोम कह दूँ मैं, तो नाइक्रोम में अपने पास निकल है, आयरन है, क्रोमियम है, तो इसमें अपने पास जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इस तरीके से लीनियरली, अपने पास लीनियरली तो नहीं है खैर पूरी तरीके से, लेकिन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में अपने पास वो क्या करेगी, चेंज करेगी। और रेजिस्टिविटी जैसे मैग्नीन की कहूँ मैं, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है किससे, टेम्परेचर से। ये ऐसा इसलिए होता है अपने पास क्योंकि जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स जो बनाए जाते हैं वो तकरीबन मैग्नीन के बनाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का इनके ऊपर बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इनका ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट ग्राफ आता है। तो इसीलिए जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना, उसमें जो अपने पास रेजिस्टेंस रहता है उसमें मैग्नीन की वायर इसीलिए यूज़ की जाती है, क्योंकि कई बार बहुत ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो है, क्योंकि प्योर मेटल हैज़ नेग्लिजिबल स्मॉल रेजिस्टिविटी होती है, तो अलॉय की उसके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी रहती है। ठीक है, तो लेकिन टेम्परेचर पर ये इतना इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए इनकी क्या करने के लिए, रेजिस्टिविटी को चेंज करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मैग्नीन का यूज़ किया जा सकता है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीन का यूज़ क्यों करते हैं। तो आपको ये ग्राफ बनाना होगा इसमें कि इधर अपने पास रेजिस्टिविटी है और इधर टेम्परेचर है, और ये रीज़न डालना होगा। ठीक है, फिर अपने पास आते हैं कौन, सेमीकंडक्टर्स। कि सेमीकंडक्टर्स अपने पास जो होंगे, सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, क्रिस्टल का लैटिस, एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर लेके बताया था सिलिकॉन का, कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
तो अपने पास टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से अपने पास क्या होगी, जो नंबर डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास बढ़ते हैं, लेकिन वो कैसे बढ़ते हैं, ई की पावर से बढ़ते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम जो है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो चलेंगे तो टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है अपने पास वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। लेकिन अपने पास जो इंक्रीज इन एन है वो कंपनसेट करता है मोर देन द डिक्रीज इन टो। तो इसीलिए अपने पास रेजिस्टिविटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। कैसे डिक्रीजेस, exponentially with increase in टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन इसमें कैसे करती है, एक्सपोनेंशियली। और इसका ये फॉर्मूला होता है, ये टी टेम्परेचर को शो कर रहा है, एन नॉट जो शुरुआत में अपने पास है, ई रेज टू पावर माइनस ई जी अपने पास वो गैप के लिए, डिवाइडेड बाय के बी टी। ये रिलेशन आपने एनर्जी का पढ़ा था कहाँ पर, 11th क्लास में, ठीक है। तो के बी बोल्टमैन्स कांस्टेंट और टी क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये एक रिलेशन होता है, इसकी डेरिवेशन आपके हायर क्लासेस में है, यहाँ पर नहीं है। तो वैलेंस बैंड से, तो यहाँ से अगर मैं रजिस्टिविटी जो मैंने पहले फॉर्मूला निकाला था, तो रजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एन के। तो इसीलिए यहाँ से अपने पास रैपिडली जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और अपने पास अगर इंसुलेटर्स की बात करूँ मैं, ये था अभी, और अगर इंसुलेटर्स हों अपने पास, तो इंसुलेटर्स में अपने पास क्या करेगा, इंसुलेटर में अपने पास अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स अपने पास है ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास रजिस्टिविटी इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली, ये क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी विद एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद डिक्रीज, इंक्रीज कर रही है ना, हाँ। तो इसको रिड्यूस कर दे, टेम्परेचर को क्या कर दें, रिड्यूस कर दे विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो बॉन्डिंग टूटेगी नहीं वैसे भी, तो ये क्या होगा, अपने पास डिक्रीज करेगी। और ये इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो। अगर अपने पास टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट ज़ीरो है, यानी कि 0 केल्विन पर है अपने पास, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अपने पास इनफाइनाइट होती है। और इसीलिए ये किसी भी तरीके के किसी भी करंट को क्या नहीं करने देते, पास नहीं करने देते। तो अपने पास जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, इंसुलेटर्स पर जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, रजिस्टिविटी इनफाइनाइट है, तो यानी कि अपने पास कंडक्टिविटी क्या रहेगी, कंडक्टिविटी क्या होती है अपने पास, इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो कंडक्टिविटी उस टाइम पर अपने पास किसके बराबर रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। सिमिलर फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि अपने पास जो सॉल्यूशंस वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अपने पास, इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो विद राइज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो डिक्रीज करेगी, बिकॉज राइज करेंगे जब हम टेम्परेचर को, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी आयंस फ्री होंगे। और वो विस्कस फोर्स जो 11th क्लास में आपने विस्कस ड्रैग फोर्स पढ़ी थी, जो किसने दी थी, स्टॉक ने भी दी थी, F=6 π/v, है ना। तो वो विस्कस ड्रैग फोर्स भी अपने पास क्या करेगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका गाढ़ापन घटता चला जाएगा, विस्कस ड्रैग फोर्स कम होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो आयंस जो है वो फ्रीली क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। और आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर रही है, अपने पास इंक्रीज कर रही है। और ड्रिफ्ट अगर इंक्रीज कर रही है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यानी कि रो जो है अपने पास वो क्या होता है, ये, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी जो है अपने पास रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज की बजाय रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, लो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी विद
इंक्रीज इन टेम्परेचर, रो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये एक एक मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2-2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपने पास नॉन ओमिक डिवाइसेस या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ये क्या है अपने पास, नॉन ओमिक डिवाइसेस यानी कि कौन, सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि अब ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं अपने पास, इन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है अपने पास, ओम्स लॉ में क्या है, ओम्स लॉ कौन, जो डिवाइसेस फॉलो करेंगे इसको, V इक्वल्स टू IR, और जो इसको फॉलो नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस कहलाएंगे। तो ये आप 9th यूनिट में पढ़ेंगे इनके बारे में, नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में। तो जो इनको फॉलो नहीं करते, यानी कि जिसके लिए V/I का रेशो कांस्टेंट नहीं रहता, जिनके लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूँ तो जिनके लिए ये ग्राफ इस तरीके का नहीं है, यानी कि V/I जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है, तो दैट मीन्स कि अपने पास वो डिवाइसेस जो है वो डिवाइसेस कैसे हैं, अपने पास नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है अपने पास थर्मिस्टर। थर्मिस्टर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं अपने पास, एक हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसकी रजिस्टिविटी क्या करती है, रैपिडली चेंज करती है विद चेंज इन टेम्परेचर। तो ये मोस्टली जो ये थर्मिस्टर्स होते हैं, ये थर्मिस्टर्स मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, कि जैसे मशीन्स वगैरह चलती हैं वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए लगाए जाते हैं, कि अगर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो अलार्म्स लगाए जाते हैं, इनके एक लिमिट रहती है, वाइड रेंज रहती है, तो अगर उससे ऊपर चला जाता है तो वो अलार्म बजने लग जाता है कि ये डेंजरस जोन में आ गया है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है और क्या लग सकती है, आग लग सकती है। तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है थर्मिस्टर्स जो हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, पर इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि सुपर कंडक्टर्स कौन थे अपने पास, सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं एट स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर, और ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है आपकी टेम्परेचर की, ये फ्रॉम मेटल टू मेटल या फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस या बाय नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करती जाएगी। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसके लिए क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर हम किसी का टेम्परेचर ले आते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, या फिर इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ क्या बोला जाता है, ट्रांसिएंस टेम्परेचर भी बोला जाता है, ट्रांसिएंट टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर पहुंच जाता है अपने पास, तो अपने पास जो R की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि इस टाइम पर अपने पास जो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस टाइम पर वो जो मटेरियल है, दोज आर बिहेविंग लाइक द सुपर कंडक्टर्स। और जैसे आपने, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं एक, कि जैसे आपने कंप्यूटर्स यूज़ करते हो, मोस्टली अपने कंप्यूटर जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं, कंप्यूटर का जो आपका शीट, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं, उसमें सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। काम सारे कंप्यूटर्स का एक ही होता है, लेकिन सबके रेट अलग अलग हैं। तो उनके रेट अलग अलग किस वजह से होते हैं, उनके प्रोसेसिंग की वजह से होते हैं। तो जिसकी प्रोसेसिंग, जैसे आपने ऑन किया तो वो शुरू में वैसे गोला गोला सा घूमता रहता है ना, तो प्रोसेसिंग होती है। तो जिसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, प्रोसेसिंग फास्ट है यानी उसमें सुपर कंडक्टर्स ज़्यादा हैं, तो उसका रेट ज़्यादा होगा। इसी तरीके से आपका वहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरीके के जो ये सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स हैं, ये क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर्स आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट बट बिकेम म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड कोहेरेंट व्हेन द क्रिटिकल टेम्परेचर इज रीच्ड। यानी कि वो और किसी से, क्योंकि और तो कोई रोक ही नहीं रहा ना उसको, फ्री है चलने के लिए, उनको जैसे ही थोड़ा बहुत भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, सारे के सारे क्या करेंगे, एक साइड पे चलने लग जाएंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, वो एक दूसरे से कॉपरेट करके चलते हैं, एक दूसरे के साथ में ये कॉपरेट करके चलते हैं। तो वहाँ पर एक कोहेरेंट क्लाउड सा वो बनाते हैं, ताकि उनके बीच में क्या ना हो, कोलिजन ना हो आयंस के बीच में, क्योंकि कोलिजन बढ़ता चला जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जो
सुपर कंडक्टर्स हैं उसमें इस तरीके का बिहेवियर आ जाता है। तो अभी जो चल रहा है, हाल फिलहाल काम चल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ले करके आना है। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि इस तरीके से सुपर कंडक्टर्स बनाए जाएँ कि वो रूम टेम्परेचर पर ही क्या करने लग जाएँ, काम करने लग जाएँ। तो इसका यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाई जाती हैं, रिसर्च की जा रही हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए, जो वेरी हाई स्पीड है वो प्रोड्यूस की जा सकती है कंप्यूटर्स में, जैसे मैंने पहले बताया। अगर ये सुपर कंडक्टर्स अपने पास नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर बन गए तो अपने पास इसकी एप्लीकेशन ये होगी, क्योंकि अपने पास जब हम क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो सप्लाई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो बिना किसी पावर कंजम्पशन के कर पाएंगे हम। पावर क्या नहीं होगी इसमें, अपने पास लॉस नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास आता है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे कई बार अगर छोटा 1 नंबर का 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। कलर कोडिंग है ये, ठीक है। कलर कोडिंग क्या कहती है, इसको मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको। तो इसको कहते हैं बी रॉय। क्या कहेंगे? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, very good wife, wearing gold and silver necklace। अब यहाँ देखो, जो मैंने ये बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहले बी फॉर ब्लैक, नेक्स्ट बी फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इट्स ग्रीन, ब्लू, violet, next for grey, and next for white। ये जी गोल्ड के लिए ही यूज़ हो रहा है और सिल्वर के लिए ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनको नंबरिंग देंगे, 0 से देना नंबरिंग शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक देंगे। और फिर ये जो होंगे ना अपने पास, इनको हम नंबर्स नहीं देंगे, अब इनके मल्टीप्लायर्स होंगे। 0 से शुरू है तो 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻�7 और 10⁻⁸, 10⁻⁹। और ये हो जाएंगे 10⁻⁻1 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। इस तरीके से इनको नंबर देंगे। और अगर अपने पास और हम क्या लिखेंगे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, अगर अपने पास कोई कलर नहीं है। अभी एक मैं न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ आपको। गोल्ड होगा वो 5%, ये 10% और इसके लिए रखेंगे हम कितना, 20%। अब इसमें करते कैसे हैं, आपको मैं जब आप स्कूल में आएंगे तब मैं आपको रजिस्टर्स दिखाऊंगी। बहुत छोटे होते हैं ये, तो कुछ इस तरीके का रजिस्टर्स होते हैं देखने में जो होता है अपने पास। ये थोड़ा सा मोटा होता है यहाँ पर, तो इसके ऊपर है ना कुछ पर्टिकुलर कलर्स की कोडिंग की जाती है। तो उस कोडिंग के हिसाब से हम ये निकालते हैं कि अपने पास कलर होगा क्या। तो जनरली अपने पास 4 स्ट्रिप्स होंगी, या अपने पास कितनी स्ट्रिप्स हो सकती हैं, 3 स्ट्रिप्स हो सकती हैं। 3 स्ट्रिप्स कलर्स की हो सकती हैं। तो फर्स्ट जो स्ट्रिप होगी, जो पहली स्ट्रिप है वो क्या दिखाएगी, क्या देगी आपको, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगी, ठीक है। सेकंड जो स्ट्रिप होगी अपने पास, सेकंड स्ट्रिप आपको सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगी, ठीक है। थर्ड स्ट्रिप जो होगी आपको वो क्या देगी, मल्टीप्लायर, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रिप जो होगी वो आपको क्या देगी, टॉलरेंस, क्या देगी वो आपको, टॉलरेंस देगी, ठीक है। तो अपने पास जो ये स्ट्रिप है अपने पास, ये स्ट्रिप अपने पास किस तरीके से आएंगी या क्या करेंगी, ये कैसे यूज़ की जाएंगी, ये देखो। अब अपने पास यहाँ पर मैंने बना लिया कि मेरे पास ये अपने पास एक मैंने बना लिया रजिस्टर, ठीक है। खैर ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ये फर्स्ट स्ट्रिप है, ये सेकंड स्ट्रिप डाली मैंने,
ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इनको मैं अपने रैंडमली कोई भी तुम कलर दे दो, मान लो मैंने दे दिया रेड, ग्रीन, ब्लू और इसको दे दूँ मैं गोल्ड। ये जो फोर्थ स्ट्रिप है या तो ये होगी गोल्ड की या सिल्वर की, या यहाँ पर ये फोर्थ स्ट्रिप होगी ही नहीं। तो फर्स्ट जो है वो क्या दे रहा है, रेड क्या देगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब दोबारा से अपने टेबल पे आ जाओ, टेबल पे आ गए, कहाँ है रेड, ये रहा, किस पर है, 2 पर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया अपने पास, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ गई अपने पास, 2। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन, ग्रीन पे आओ, कहाँ है, 5 पर। तो अपने पास ये जो सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गई, 5, 25। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ब्लू, ब्लू पे आ जाओ, कितने पे है, 6। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कौन सा था, ये, तो कितना हो गया ये अपने पास, इंटू 10⁻⁶। और टॉलरेंस हमेशा, यानी टॉलरेंस कितना, प्लस माइनस कितना बर्दाश्त कर सकती है। अब नेक्स्ट क्या था अपने पास, गोल्ड, गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, 5%। तो टॉलरेंस हमेशा कैसे लिखेंगे, 5%। तो ये तरीका होता है। तो यानी कि इसकी ये अकॉर्डिंग पढ़ के हमने इसका ये क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है, पहले आते थे, खैर अब तो नहीं आते हैं ये कि इस तरीके से निकालने, लेकिन अभी भी कोई इशू नहीं है कि आ सकता है, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपको। नेक्स्ट है अपने पास रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अब ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर रिलेशन लिखूंगी कि सीरीज़ में अगर अपने पास होते हैं तो रेजिस्टेंस इस तरीके से ऐड किए जाते हैं, और अगर पैरेलल में है तो 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड अप टू सो ऑन। ये इस तरीके से अपने पास क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। और अगर अपने पास सेम रजिस्टर्स हैं तो n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला ये आ जाएगा। अगर पैरेलल में है अपने पास तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला ऐड करके और पलट देते हैं ना इसको। और इनका अगर रेशियो अगर मैं निकालूं तो ये किसके बराबर होता है, n² के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये आप क्या करेंगे, इनके जो डेरिवेशंस हैं ये आपके 10th क्लास में भी थे, 10th क्लास में भी आपको करवाए गए थे। तो ये एक बार आप देख लेंगे, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आते हैं तो मैं करवाऊँगी कल।